नमस्कार, प्रिवियत, меня зовут अंकित। मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने रूसी वर्णमाला का हिंदी में अध्ययन किया था और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप रूसी भाषा के अम, जो शब्द दो लेटर्स को कंबाइन करके जो शब्द बनते हैं उनको पढ़ सकते हैं और आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा से सीखने से ये बहुत ही आसान हो गया है। तो आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम एक दो वीडियोस में और ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रूसी भाषा के जो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट उनका अभ्यास करेंगे। कैसे वो किसी वर्ड के अंदर अपना साउंड बदलते हैं या कैसे उन्हें बोला जाता है। अब जो ये वर्ड है रूसी भाषा का जो क है, इसको पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देखते हैं इसमें शब्द बनाते हैं। तो ये है को, इको, ये माँ, ये तो आपको पता ही होगा पिछली वीडियो से। कॉमा, ये होगा फिर से को, ये मी, ये जो है ये क, फिर से क, यह स। तो ये कामिकस, पर इसको कॉमिकस, पर इसको बोलेंगे कॉमिक्स। कॉमिक्स, जो स है कि जो स का जो साउंड है वो कम हो गया है। कॉमिक्स, कॉमिक्स। तो एक चीज याद रखिए कि जो जो शब्द होते हैं रूसी भाषा में, जो पहले से ही शब्द और लेटर्स जो या सेंटेंसेस जो पहले से ही सालों से या सदियों से चले आ रहे हैं, वो वैसे ही प्रोनाउंस होंगे जैसे उनको पहले से किया जा चुका है। अगर कोई नया जो वर्ड बनता है, जैसे कि अगर आप अपना नाम रूसी भाषा में लिखते हैं जो रूसी भाषा की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप उसको कैसे भी चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वर्ड्स या सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन पहले से एग्जिस्ट करता है। तो कोशिश कीजिए उसको वैसे ही प्रोनाउंस कीजिए। आप इसको कॉमिकस भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा। पर मैं बता रहा हूँ कि जो ना जो सेंटेंसेस का जो उच्चारण है पहले से अगर डिफाइंड है तो आप उसको बदल नहीं सकते। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप अभ्यास से सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। ये ये है का, ये है का, काक, ये है का, ये तू, का तू। लेकिन इसको पढ़ने में कतु, कतु का जो होता है वो कम बोला जाता है। कतु, कतु। आगे चलते हैं। आगे जो है ये है ता, और ये है मा, ताम, ताम। ये है आ, ये है र, ये है ती, ये है स, ये है त। आरती सत। पर इसको जैसे पढ़ते हैं तो ये जो स की साउंड होती है वो कम हो जाती है, तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। अगला जो है ये नो ता, ये नो ता, नोता। जैसे हमारे यहाँ नोटा होता है उसे नोता। एक चीज याद रखने की जरूरत है कि रूसी भाषा में ट जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ट का साउंड होता है नहीं, तो उसको त से जनरली कहा जाता है। अगर आपका नाम में ट है कहीं से भी, तो उसको रूसी भाषा में त की तरह बोला जाएगा। अब ये है न। और याद रखिए कि ये जो है ई, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ई के दो साउंड होते हैं, ए, एक होता है ई, ई, ई। तो ये जो है यहाँ पे ई साउंड आएगा, ई, ई। तो ये बन जाएगा आपका नियत, 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 नियत। तो ये एक्सेप्शन है। ए का साउंड ज्यादातर होता है ई के लिए, लेकिन कभी कभी ये ई भी होता है और ये उसका उदाहरण है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया सो, ये तो आसान है। सो ना ता, सोनाता। ये सोनाटा नहीं है, सोनाता, क्योंकि ट के साउंड रूसी भाषा में नहीं होता है। तो जो भी ट होगा उसको आप त रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ट होता ही नहीं है। ये हो गया सो, ये क, सोक। आगे चलते हैं। ये ली, मो, ना, लिमोन, लीमोन। ये ली, स, त,
अब ये लिस्ट लिसत है, पर इसको पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट जो स का जो साउंड है वो कम हो जाता है, जल्दबाजी बोलते हैं लिसत। लिसत क्या? लिस्ट। लिस्ट ये है कि लो में त किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। ये ली त र लीटर। तो यहाँ पे लीटर जो होता है अंग्रेजी भाषा का होता है, लीटर जो होता है वो रूसी भाषा का। तो आप देख लीजिए ट जो होता है वो नहीं होता है, तो उसको त की तरह प्रोनाउंस करते हैं रूसी भाषा में। आगे चलते हैं। ये है आपका मी, ये रहा मेरे, सीधा है। ये है रो, स, सी, या। तो ये रोससिया होना चाहिए, पर इसको जल्दबाजी में पढ़ते हैं रोसिया, रोसिया। ये जो स है यहाँ पे, ये वाला जो स है, इसकी साउंड बहुत ही कम हो जाती है। जल्दबाजी में बोलते हैं रोसिया, रोसिया। आगे चलते हैं। ये है आपका वी नो, वी नो, वी दे, वीडियो, वीडियो, वीडियो। माफ कीजिए, ऐसा नहीं होगा, ये होगा वी दे ओ, वीडियो, वीडियो, वीडियो को वीडियो। आगे ये आपका है माँ। अब ये भी एक्सेप्शनल केस है जहां पे जो ओ है वो आ की तरह बोलता है। मा स क वा, मास्कवा। जल्दबाजी में पढ़ेंगे मास्कवा, मास्कवा। जो ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है मास्कवा। तो ये जो आप देख रहे हो कि जो स का साउंड है, स का साउंड है बहुत जगह ये कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो ये मास्कवा। जो मास्को राजधानी है मास्को की, उसको उसका जो रशियन भाषा में है बोलना, वो इसको ऐसे बोलते हैं मास्कवा। हम उसको मास्को बोलते हैं, लेकिन रशियन भाषा में उसको मास्कवा बोलते हैं। ये आपका, ये तो आसान है, वोथ, वोथ। ये है बा, रा, सॉरी बा नहीं है, ये होगा ब, माफ कीजिए, ब, रा, त, बरात, ब्रात। इसको जल्दबाजी में पढ़ते नहीं जाता है, ब्रात, ब्रात। तो ये ब और रा जो मिलके ये बना देते हैं, ये साउंड दे देते हैं ब्रात, ब्रात। इसका मतलब भाई, इसका मतलब होता है भाई। ये है बा, ल, को, ना, बालकन। तो बालकन मतलब बालकनी। ये भी आसान है पढ़ना, ये हम शायद पहले देख चुके हैं। बा, न, को, मात, पांको मात। तो इसमें क्या होता है कि जो जल्दबाजी में बा और न का साउंड है वो मर्ज हो जाता है, तो ये ऐसे पढ़ा जाता है पांग को मात, पांको मात, पांको मात। ये है आपका बी, ले, बिलेत, बिलेत, बिलेत। ये ले है और ये त है, बिलेत। ये है आपका प, ये है आपका रू, ये का ग, ये रा, ये मा, ये है मा। तो ये प्रोग्रामा मा, पर ये जल्दबाजी में होता है प्रोग्रामा, प्रोग्रामा। इसको ऐसे पढ़ते हैं प्रोग्रामा। मतलब चाहे तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं प्रोग्रामा, या फिर जल्दी में पढ़ेंगे प्रोग्रामा, प्रोग्रामा। ये आसान है पापा। ये तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाया हो तो। पापा। आगे चलते हैं। ये है दी, ये दी, ये है स, ये है का, डिस्क, डिस्क। अब देखिए इसको भी पढ़ सकते हैं दिसक, दिसक। पर अगेन जो ये स का साउंड है वो कम हो जाता है, तो यह है डिस्क, डिस्क। डी, रे, का, तो,
डायरेक्टोर, डायरेक्टोर। देखिए जैसा लिखा वैसे ही प्रोनाउंस हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डायरेक्टोर, ये है वो द का वोदका, ये रशियन अल्कोहलिक ड्रिंक है, काफी लोग पीते हैं और ये काफी फेमस है। मेरे हिसाब से हर कोई जो रूसी भाषा को जानना चाहता है या रूस के बारे में जानता है, उसको इसके बारे में हमेशा पता होगा। ये है ली दे लिदेर, लिदेर, लिदेर। अब देखिए ये है ग, ग, और ये है दे। अब ये जो एक्सेप्शनल वर्ड है, इसका जो प्रोनाउंस होता है गिद्ये, सॉरी माफ कीजिए, एक्सेप्शनल नहीं है, ये है ग और ये दी, द और ये ई है। तो इसका जो प्रोनाउंस होता है गद्ये नहीं होता, इसका प्रोनाउंस होता है गिदिये, गिदिये। तो ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, इसका मतलब होता है कहाँ, गिदिये का मतलब ये एक्सेप्शनल है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो लिखा जाता है उसके बिल्कुल अलग है। तो ऐसे कुछ वर्ड हर भाषा में होते हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलते, जिनका लॉजिकली कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि भाषा 1000-2000 साल पहले किसी ने बनाई होगी और क्या सोच के बनाई ये हम भी नहीं जानते। तो कई बार जैसा है वैसा ही आपको चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ड ज्यादा होते नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह है गी, म, न, स, त, गिम्नास्ट। यहाँ भी देखिए जो स का साउंड है ये कम हो गया है, गिम्नास्ट। ये गिम्नास्ट की जगह गिम्नास्ट। ये है फो ता। अब देखिए ये तो नहीं होता है यहाँ पे, रूसी भाषा में इसको ता बोलते हैं। मतलब फोटो जो वर्ड होता है, हम सब फोटो बोलते हैं, अंग्रेजी का जो शब्द आया है वो रूसी भाषा में फोता होता है। यहाँ पे जो ओ है वो आ की तरह प्रोनाउंस होता है, तो ये फोता। ये हो गया फो र मु ला, फॉर्मूला, फॉर्मूला। ये हो गया आपका सा खा र, साखर, साखर। इसका मतलब है शक्कर। अब ये जो है फिर से एक्सेप्शनल वर्ड है, ये क्यों है देखो मैं इसको बताता हूँ। तो ये जो है इसमें ये होता है, ये जो पहला है इसका होगा खा, ये होगा रो, देन ये है शो। तो जो पहला जो ओ था उसका प्रोनाउंसिएशन आ की तरह हुआ है इस वाले का, बाकी का ओ की तरह हुआ है, तो ये है खारोशो, खारोशो। कुछ लोग इसको खरोशो भी बोलते हैं, खरोशो भी ठीक ठीक है, पर खराशो इसका, खराशो जो है इसका सही वो है। खराशो भी बोलते हैं, खरोशो भी बोलते हैं, लेकिन ये जो मुझे समझ में आया है वो इस तरह से बोला जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अम, आप इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसे बोलिए। ये है श को ला, शकोला, शकोला। अब इसको शकोला का या शकोला बोलते हैं। शकोला जो श है, पहला जो श है वो थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंस था, शकोला, शकोला। अगला जो वर्ड है श, अ, ये शा, माफ कीजिए, शा प का, शाप का। तो यहाँ पे जो श है पूरा प्रोनाउंस हो रहा है शाप का। तो ये अगेन कुछ वर्ड्स में ऐसा होता है कि कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस है, सॉरी कि कौन से लेटर पे स्ट्रेस है, कौन से पे नहीं है। तो ये पहले से ही ये वर्ड्स डिफाइन हो चुके हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 90% टाइम तो सही जा रहे हैं, आप इसका प्रोनाउंसिएशन तो कर ही रहे हैं, बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है का, जा, का। आसान है, मेरे हिसाब से आपको आसान लग रहा होगा रूसी भाषा पढ़ना। तो आपको जब मैं ग्रीटिंग्स और कैसे आप दूसरों के नाम पूछें, या आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, वो सब पढ़ना बहुत आसान होगा। सिखा मैं दूंगा बेसिक चीजें, लेकिन आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं उनको और अपने आप बोल सकते हैं। ये है रो, ये है जा, रोजा, रोजा। ये
ये ना, ये ना, ये ना, ये हो गया मुंह। जी मैंने आपको बताया होगा इस अल्फाबेट का मतलब ये दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है ज और ज की तरह, यू की तरह होता है। तो यहाँ पे मुजिक, माफ कीजिए मैंने गलत लिखा है, मुजिक, मुजिक, मुजिक। ये आपका हो गया बो, र, बोर्श, बोर्श, बोर्श। अब देखिए जो श है यहाँ पे पूरा प्रोनाउंस नहीं हुआ है, श को श के जाए बोर्श, और आधा प्रोनाउंस है बोरश के जाए बोर्श। ये हो गया शू, सॉरी शू का, सुका, शुका, शुका, शुका। तो ये यहाँ पे प्रोनाउंस है शुका। तो आप देख सकते हैं कि ये भी स्पेशलिटी है भाषा की, कभी कभी कोई वर्ड कम होता है ज्यादा होता है, तो इसमें आप जब और हम पढ़ेंगे, जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड होते हैं, तो आपको ये याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, पर आप प्रोनाउंस तो कर ही रहे हैं इनको। अब ये है च, ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे जो ओ है वो आ की तरफ प्रोनाउंस होता है। चला, वे, चलाविक, चलाविक। ये हो गया व, रा, च। ये तो ये जो है वराज किया जो है व्राज, व्राज, इसको इस तरह से लिखते हैं व्राज। ये वराज की जो व्राज की तरफ प्रोनाउंस होता है, जैसे कि व्राज को आप जल्दबाजी में बोलते हो व्राज हो जाएगा, व्राज, वराज, व्राज। तो ये व्राज हो जाता है। ये है स, ये तो, ली, सा, 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 स्टोलित्सा, स्टोलित्सा। यहाँ स्टोलित्सा, यहाँ भी जो है स थोड़ा सा जो है सी का कम प्रोनाउंस है, स्टोलित्सा, स्टोलित्सा। ऐसे ये जो है ये स, ये ए, न, सेंटर, सेंटर। तो ये इस तरह से बना था, सेंटर, सेंटर, सेंटर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। सेंटर, सेंटर बना कैसे कि जो जो न है वो कम, न की आवाज कम होगी, और जो है ई है जो है ये ई जो है इसके साथ मर्ज हो गया, ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए और न की आवाज कम होगी। ये है चा, ई, चाय, चाय। जो हमारा चाय है उसको चाय, चाय बोलते हैं, चाय। ये है त, र, गु। तो ये है आपका अम, ओ, ई। यहाँ पे ई, ई, ई लंबी ई की जरूरत है, कभी ई की तरह है योगर्थ, 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 योगर्थ। ये बहुत मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, और मैं आपको जो अगले वीडियो में लिंक दूंगा, रूसी भाषा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रोनाउंस होता है। इसका मतलब है दही, योगर्थ। तो ये है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमने जो वर्ड देखे थोड़े से मुश्किल थे पिछली बार की तरह, लेकिन जैसे कि अगर आपने नोट्स बनाए हो और देखा हो पिछले वीडियोस इस वीडियो में, तो ये मुश्किल इतने नहीं है। अगर आपने हिंदी भाषा का बेस है तो पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगले वीडियो में आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम जो बचे हुए रूसी भाषा के जो शब्द हैं फोकस करेंगे, जो रूसी भाषा के स्पेशल वर्ड्स हैं और जो ओ का जो स्पेशल यूज हो रहा है अभी तक, कभी आ कभी ओ, उसका उसको देखेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।